सवाल है कि ईडी को कोई नेता बताता है। कोई नेता ईडी में अफसर लोग घास छिलता है क्या? सीबीआई में अफसर लोग घास छिलता है? अरे भैया, एक अलग संस्था है। जो भी घपला घोटाला हेरा फेरी करेगा ईडी सबके आ जाएगा, चाहे किसी पार्टी से हो या बिना पार्टी वाला हो। मेरा ये कहना है कि हम लोग काहे नहीं परेशान हैं। आप इसलिए नहीं परेशान है कि आप वही दिखा दिखा के विधायक लोग को बोल रहे हैं अब नहीं है बहुत दिन, इस्तीफा देना पड़ेगा। अधिकारी लोग को भी गोल गोल घुमा रहे हैं, चाह के भी सरकार काम नहीं कर पा रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, अधिकारी लोग भ्रम में हैं। नरेंद्र मोदी जी ईमानदार है, इसलिए सारे भ्रष्टाचारी बौखला गए हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि भैया, मोदी जी ने कहा है, फिर उसको दोहराता हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो लोग खाया है ना उसको भी निकलवाऊंगा। तो ये खत के लिए परेशान है। अरे भैया, कोई लव लेटर नहीं है खत में, तो दिए 1932 का खतियान करिए दिए। आप 27% पिछड़ों का आरक्षण दिए, मिलिए गया लोगों को। तो आप तो सोचते हैं कि उसी के भरोसे हम चुनाव जीत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा आया गया पत्र झारखंड की राजनीति में भूले हुए प्यार की तरह हो गया है। रह रह कर याद आता है, मुख्यमंत्री जी और जेएमएम उतावले हो रखे हैं कि क्यों नहीं वो पत्र खोला जा रहा है। अब जेएमएम ने बाकायदा ये दावा किया है कि दरअसल 2 पत्र आया है राजभवन, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, दूसरा पंडित दीनदयाल मार्ग के तरफ से। अब गवर्नर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा पत्र खोले कौन सा ना खोले। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं जो दीनदयाल पथ आते जाते रहते हैं, नाम है सीपी सिंह। आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं? हेमंत जी पूछ रहे हैं। भाई हेमंत जी किससे पूछ रहे हैं? अरे आपसे पूछ रहे हैं, क्या है भाई, क्यों नहीं दे रहे? भैया, हमसे क्यों पूछेंगे? पता नहीं। देखिए, कहावत है, लेकिन कहावत के लिए कहावत है। आप इसको जोड़ के मत दीजिएगा, नहीं तो भैया आप पत्रकारों से डर लगता है, किसको कहाँ फिट कर दीजिएगा ना। बड़ा कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। सुना है ना बात को? तो मेरा ये कहना है कि वो खत के लिए क्यों परेशान है भाई? आप अपना काम कीजिए ना। लेकिन आपको तो काम में मन लग नहीं रहा है, काहे के लिए लगेगा मन? भैया, जनता का काम कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप तो दिए 1932 का खतियान करिए दिए। आप 27% पिछड़ों का आरक्षण दिए, मिलिए गया लोगों को। तो आप तो सोचते हैं कि उसी के भरोसे हम चुनाव जीत जाएंगे। तो जनता के बीच काम करने की ज़रूरत क्या है? तो ये खत के लिए परेशान है। अरे भैया, कोई लव लेटर नहीं है खत में। ये खत चुनाव आयोग और महामहिम राज्यपाल के बीच का है। अरे उसके लिए काहे परेशान है आप? लिखा हुआ है ना, ओनली फॉर सीएम हेमंत सोरेन, तो काहे नहीं खोल के मिल रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ ना, ओनली फॉर सीएम हो या जो कोई भी हो, मेरा कहना है उसके लिए आप परेशान काहे के लिए? भाई, मेरा ये कहना है कि हम लोग काहे नहीं परेशान हैं। आप इसलिए नहीं परेशान है कि आप वही दिखा दिखा के विधायक लोग को बोल रहे हैं अब नहीं है बहुत दिन, इस्तीफा देना पड़ेगा। अधिकारी लोग को भी गोल गोल घुमा रहे हैं, चाह के भी सरकार काम नहीं कर पा रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अधिकारी लोग भ्रम में हैं कि कब जाएगा सरकार, कब रहेगा। ये सब आप लोग का चाल है। अच्छा, और जो झारखंड में लूट मचा हुआ है, एक पूजा सिंघल गई, लेकिन लूट मचना बंद हो गया क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो पूछ रहे हैं, ईडी आया था मनरेगा जांच करने, तो वही ना करता, और काहे क्या जांच कर रहा है? कौन सा लूट मचा है? भैया, उससे क्या मतलब है? मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई किसी के घर पर जांच करने आया, उसको समझ में आया कि बगल वाला घर में भी जांच करना है, वो कर दिया, तो आपको क्यों उससे परेशानी? बगल वाला घर का पता आप बता रहे हैं ना, बीजेपी बता रहा है ईडी को, ये है जेएमएम का आरोप। अरे कोई बताए, यदि उसमें कहीं गड़बड़ है तब ना ईडी कुछ कर ले रहा। आम आदमी के यहाँ ईडी काहे नहीं जा रहा भैया? पंकज मिश्रा को ईडी काहे कर रहा है जो भैया? दाहू यादव और कोहन यादव पर काहे कर रहा है? मेरा ये कहना है कि वही लोग परेशान है जिन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं। किन्होंने गड़बड़ियाँ की है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता हूँ,
लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की है परेशानी उनको है, और उससे संबंधित जो लोग हैं परेशान वो हैं। अब प्रेम प्रकाश के यहाँ छापामारी हुआ, गिरफ्तार हुए, तो भाई जो प्रेम प्रकाश के साथ जिनका संबंध रहा होगा या होगा वही ना परेशान होंगे। हम लोग काहे परेशान होंगे भाई? हम लोग तो कोई पत्रकार पूछा, हम तो चेहरों नहीं देखे हैं, हम तो फोटो देखे, इसी मीडिया में ही फोटो देखे उसका, कितना महान व्यक्ति का फोटो हम मीडिया से देखना पड़ा। तो भाई ऐसे बहुत लोग हैं। एक सवाल मुख्यमंत्री जी का भी तो जायज लगता है ना कि बीजेपी का नेता लोग के यहाँ ईडी काहे नहीं जा रहा है। जैसे ही जेडीयू सरकार से इन लोगों को हटा दिया तो वहाँ जेडीयू के यहाँ छापा होने लगा, ममता बनर्जी के यहाँ छापा होने लगा। जो दल टूट जाता है वो खत्म, और जो नहीं टूटता उसको ईडी से तोड़वाना शुरू करवा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, सबसे बड़ी बात तो है कि ईडी यदि बीजेपी के लोग होंगे तो ईडी वहाँ भी जाएगा। कब जाएगा वही तो पूछ रहे हैं। जाएगा कौन? आप नाम बताइए ना, ईडी जाएगा। आप बताइए बीजेपी का कौन नेता है जो घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस मामला है। बीजेपी में सब ईमानदार लोग हैं। भैया ईमानदार है कि नहीं है, ईमानदार का परिभाषा क्या है? ईमानदार का परिभाषा बहुत वास्ट है भैया, इतना आसान नहीं है कि एक शब्द में बोल दिए ईमानदारी का परिभाषा, तो एक शब्द में नहीं उसको बयान किया जा सकता। मेरा ये कहना है तब तो कोई चोर गिरफ्तार होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो कहेगा कि भाई पहले सब चोर को पकड़िए, हम ही एगो चोरी कर रहे हैं और भी जगह तो चोरी हो रहा है, कोई ये है क्या? अरे भैया ऐसा नहीं होता है ना। हमारा कहना है कि जो भी घपला घोटाला हेरा फेरी करेगा ईडी सबके आ जाएगा, चाहे किसी पार्टी से हो या बिना पार्टी वाला हो, सबके यहाँ जाएगा। लेकिन परेशान कौन लोग हैं आप देख लीजिए। परेशान है ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी जो उनका करीबी था, 25 करोड़ की कितना करोड़ रुपया बरामद हुआ। परेशान है यहाँ पर जेएमएम, पूजा सिंघल के यहाँ या उनका सीए के यहाँ 25 करोड़ रुपया या 22 करोड़ बरामद हुआ। परेशान है अभी देखिएगा वहाँ पर घोटाला किए हैं, इसमें दारू घोटाला दिल्ली में चल रहा है, आप वाले परेशान हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि परेशान यही लोग हैं, सारे भ्रष्टाचारी इस मामले में एक हो गए हैं, और स्वाभाविक है, होता है। तो करे बीजेपी परेशान है। वो बीजेपी इसलिए परेशान है कि उन लोग को ईडी को क्या बताना है वो भी अब काम में जुड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या बताना है वो भी बीजेपी का काम हो गया है। तो बीजेपी बोला कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब पे कब्जा आप लोग जमा रहे हैं। एक बात बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ है तो आज वहाँ काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं ना। आज भी किसान सम्मान निधि 16,000 करोड़ उन्होंने लोगों के 8 करोड़ लोगों के खाते में गया है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि, किस्त की राशि उसमें थे। हमारे नड्डा साहब भ्रमण में हैं, क्षेत्र में हैं, गुजरात और हिमाचल के में, अमित शाह जी अपना अलग है। सवाल है कि ईडी को कोई नेता बताता है? कोई नेता ईडी में अफसर लोग घास छिलता है क्या? सीबीआई में अफसर लोग घास छिलता है? अरे भैया एक अलग संस्था है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। बहुत नेता को तो उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा जी। मेरा कहना है कि ये भाजपा वाले का काम नहीं है। मोदी जी ने कहा है भैया, जो बात साफ है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाया है उसको भी निकलवाऊंगा। तब निकलने से लोगों को चिंता क्यों हो गया है? जेएमएम तो यही करा, ईडी मुख्यमंत्री को ना सम्मान किया, ना मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा, लेकिन आप लोग हर जगह चिल्ला के कह रहे कि भ्रष्टाचार में सरकार अकंठ रूप से डूबी हुई है, पर कोई परिमाण नहीं है। खाली भ्रम फैला रहा बीजेपी का लोग कि भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार। देखिए लालू जी भी यही बात बोलते थे ना, लालू जी को जेल जाना पड़ा था, याद है आपको?
लालू जी को बिहार में उस समय भी मैं विधायक था, लालू जी को भी जेल जाना पड़ा था। वो भी बोलते थे योडी क्या कर लेगा। अभी ये मिश्रा जी, जो पंकज मिश्रा प्रतिनिधि है ना, उनका सुने थे, आई एम वेट। अरे भैया थोड़ा इंग्लिश बोल रहे थे तो थोड़ा ठीक से बोलते हैं ना, बोलना चाहिए आई एम वेटिंग। आप बोल रहे आई एम वेट। आज कहाँ है पंकज मिश्रा का चेहरा देखा सूख गया, इतने दिन में सूख गया। तो मेरा कहना है कि ठीक है, यहाँ पर तो ये रह रहे थे कॉटेज में, सामान्य आदमी को कॉटेज नहीं मिलता है, लेकिन पंकज मिश्रा को कॉटेज में रह रहे थे। तो मैं कहूँगा ना कि भैया देखो, कोई भी होगा, ये बात सही है कि जितने भ्रष्टाचारी है एक हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है स्पष्ट कि मोदी जी ईमानदार है, तब तो भ्रष्टाचारी सारे एक हो गए हैं। इसी बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ईमानदार है, इसलिए सारे भ्रष्टाचारी बौखला गए हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि भैया मोदी जी ने कहा है, फिर उसको दोहराता हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो लोग खाया है ना उसको भी निकलवाऊंगा। ठीक है, मेरा एकदम आखिरी सवाल ले लीजिए। जेएमएम कह रही है ना, सरकार आपके द्वारा आपका अधिकार जो कार्यक्रम चला था, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट राउंड, उसमें जनता का समस्या और बीजेपी दोनों 90% खत्म हो गया। अब जो बचा है 10%, उसमें मुख्यमंत्री जी सबको बता रहे हैं कि कैसे हाथी उड़ा पर वहाँ ईडी नहीं पहुँचा, कैसे 4000 करोड़ का चूहा कुतर दिया डैम, बोला ईडी नहीं पहुँचा, बोला कैसे रोड से ऊपर नाली बन गया पर वहाँ ईडी नहीं पहुँचा। ये लोग हमको डराता है क्योंकि हम आदिवासी हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, जिन बातों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि हाथी उड़ा, 4000 करोड़ का कुतर दिया, डैम कुतर दिया, चूहा कुतर दिया, तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो भैया इसमें ईडी को छोड़िए ना, आप तो सत्ता में है ना, एसीबी आपके पास है ना, काहे नहीं जांच कराते? जो इसमें शामिल है चाहे कोई रहे, काहे नहीं जेल भेजते उसको आप? अरे भैया बोलने से नहीं हो जाएगा ना, आपके हाथ में सत्ता है। जैसे मुझे याद है कि मैं उस समय राजनीति में तो बहुत ज़माने से हूँ, तो मुझे याद है कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होते थे तो दो बातें बोला उन्होंने। एक बोला कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। अरे चाहिए, आप बोल रहे हैं चाहिए, आप प्रधानमंत्री हैं, कीजिए ना, कौन रोक रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, किए ना शिक्षा नीति में परिवर्तन। दूसरा बात बोलते थे कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। क्यों नहीं उसको किए कि 1 रुपया भेजते थे तो 1 रुपया पहुँचे। आज मोदी जी 16,000 करोड़ रुपया भेजे, तो 16,000 करोड़ रुपया खाते में गया ना किसानों का, जिस किसान का 2,000 रुपया किस्त में गया है। अभी तक 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। उसमें काहे नहीं दलाली हुआ, काहे नहीं उसमें बेईमानी हुआ, काहे नहीं उसमें घोटाला हुआ। तो बात ऐसा है ना कि यदि आपको लगता है कि हाथी उड़ाने में, चूहा कुतर दिया, तरह तरह की जो बातें करते हो, सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में सत्ता है, आप उसकी जांच कराइए। आपको लगता है कि नहीं उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो आप सीबीआई को आप रिकमेंड कीजिए कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो भैया वाकई में घोटाला कोई किया होगा, कोई रहे जेल जाएगा, फिर ईडी की एंट्री हो जाएगी वहाँ पर, काहे घबरा रहे आप? लेकिन आपके पास मसाला है नहीं, आप भी देख लिए कि इसमें कहीं कोई दम नहीं है, तो आप खाली बोल बोल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरा बात, आप कह रहे हैं कि समस्या समाप्त करना है। एक बात मैं कह रहा हूँ, सरकार आपके द्वार ये प्रकार समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद? इतना बढ़िया बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, योजना ऑन द स्पॉट फैसला। मैं कह रहा हूँ कि समय बेकार बर्बाद कर रहे हैं। कई जगह गए, कई घर के लोग आया, अरे भैया 3.25 करोड़ जनता का समस्या आप कैसे समाप्त कर देंगे?
हमको एक चीज़ का खाली पता है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री सचिवालय से जितने पत्र अभी तक जनता के हित के लिए निर्गत हुए हैं, संबंधित अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को भेजा कि भाई इसका समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। आप उसमें से कितने पत्र भेजे गए और कितना का समाधान हुआ? मेरे पास तो 2-2 साल पहले का चिट्ठी लेके लोग आता है श्रीमान, अब कहता है कि देखिए ना मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिले थे, उनका डिप्टी सेक्रेटरी चिट्ठी लिखा है, तब वो नहीं वैल्यू दे रहा है। तो वैल्यू होगा तब ना, खाली चिट्ठी लिख देने से नहीं होता है। हम लोग चिट्ठी भी लिखते हैं और फ़ोन भी करते हैं। होना कोई जरूरी नहीं है कि गारंटी मैं देता हूँ कि सब काम मेरा बोला हुआ हो ही जाता है, लेकिन जो होने लायक होता है वो होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब जनता के आंखों में धूल मत झोंकिए, जनता सब जानती है। तब तो फिर बात घूम फिर के आ गया कि जनता सब जानती है, तो जनते तय करेगा, जनते मालिक है। तो बोले 4 चुनाव में हम लोग दिखा दिए, उपचुनाव में, और उसके बाद वो करे कि कोई मंत्री या कोई सरकार इतना दिन बीजेपी में रही, वहाँ पर लोग जाता था ढोल नगाड़ा लेके स्वागत करने, माला पहनाने, मिठाई खिलाने, अपना पैसा लगा के। अरे होता था, हम लोग भी जनता दरबार लगाते थे, हर मंत्री का ड्यूटी बटा हुआ था और मेरा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय में मैं बैठता था, वहाँ होता था, तो वो सारा रिकॉर्ड तो होगा ही, वो रिकॉर्ड तो जाता नहीं है। तो आप देख लीजिए कि हमारे समय में जो हम लोग करते थे कार्रवाई, वो कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ, मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। बात ऐसा है कि ढोल नगाड़ा, अरे मुख्यमंत्री है तो ढोल नगाड़ा तरह तरह के कैसे आता है पब्लिक हमको नहीं पता है। अब मृग तृष्णा में पब्लिक आती है, मृग तृष्णा सुने हैं ना, बस उसी मृग तृष्णा में आती है। आपके कार्यकर्ता ढोल नगाड़ा ये वो खूब स्वागत, माला, बुक्के, तरह तरह का चीज़ें होती होगी। जनता को क्या मिल रहा है उससे? जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। जनता तो बेहाल है, परेशान है, और घोटाला के कारण जनता और परेशान है। तो यहाँ सरकार में सिर्फ घोटाला 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 हो रहा है। धन्यवाद। सीपी सिंह जी, क्या मानना है कि सरकार जो आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है वेस्टेज ऑफ टाइम है? कह रहे हैं कि अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो अपने जो लिखित आश्वासन या लिखित आदेश दिया है वो कितना ज़मीन पर अभी तक उतर पाया, उसका आकलन कर ले सरकार, तब पता चल जाएगा कि जनता को इसका कितना लाभ मिल पाया अब तक और कितना नहीं मिल पाया। रहा बात कि अगर बीजेपी के भी समय भी भ्रष्टाचार हुआ था तो कह रहे सत्ता में है, जांच कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें किसी को एतराज नहीं है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in